गुड मॉर्निंग क्लास 10 के धुरंधरों। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी स्टडी को और शानदार बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। साथ में हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं अब तक इस चैप्टर से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो 2026 के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग आपको क्या क्या कराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, कुछ तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मुलेस हम सारे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। ये सारे फॉर्मुलेस मैंने आपकी लिख के यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये टेबल्स भी आपको हम लोग बताने वाले हैं, साथ में ये कुछ फॉर्मुलेस भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्लान किए हैं जिसके अंदर आपके देखिए पीवाईक्यूज भी आपके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। देखिए 2022 का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, 2025 का लिया हुआ है, देखिए 2019, 20, 22 के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और आप देखेंगे देखिए 2025 का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट हमने कवर किए और साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर हमने अरेंज किया हुआ है इसको, और देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, कुछ ये क्वेश्चंस है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ पूरा बना रहना, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए हम पहुंच जाते हैं हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में। चलिए हम आ गए हमारे चैप्टर्स की पहली स्लाइड के ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, काफी सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। टफ इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे इसमें क्या है, फॉर्मुलेस हैं। आपको अगर सारे फॉर्मुले लर्न होंगे तो इससे आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किसे कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स और उसके साइड के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पर ही हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया हुआ है ABC, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल यहाँ पे है, B पे राइट एंगल है ये, और C पे हमने बेस एंगल लिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, अगर उस चीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बेस कहेंगे। इस वाली साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और ये वाली साइड को हम लोग बोलेंगे बच्चों हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही तीन साइड का हम क्या देखना पड़ता है, रेशियो कंपेयर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री का बाय बर्केट अगर आप करेंगे तो ट्राइगोन और मीट्रोन आपका बनता है, और ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मीट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी कि वही ट्राइंगल को मेजर करना। और ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने कुछ बेसिक फॉर्मुलेस आपके लिए लिखे हुए हैं। फॉर्मुलेस आपको लर्न होने बहुत जरूरी है, वरना आप इस चैप्टर में बहुत कुछ खो देंगे अगर आप ये फॉर्मुले याद नहीं करेंगे तो। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल वापस से हमने बनाया, तीन साइड है वैसे ही हमने रखी है, बेस रखा है, परपेंडिकुलर रखा है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज आप जानिएगा कि लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है बच्चों, और उसके हिसाब से देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना 6 बेसिक जो है फॉर्मुलेस होते हैं जो हमें याद करने है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये बच्चों को परेशान करते हैं, इनके फॉर्मुले बड़े इजी हैं। आप याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, जो कॉस थीटा है वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो tan थीटा है वो आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो cot थीटा होगा वो आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो sec थीटा है वो आपका होने वाला है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और जो cosec थीटा है बच्चों वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मुलेस आप देख करके थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि कैसे इनको याद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं सारे याद नहीं करने, आपको 3 फॉर्मुले इसके अंदर आपको याद करने। अगर आप ये शुरू के 3 फॉर्मुले अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये नीचे के जो 3 फॉर्मुले हैं, ठीक है, जो नीचे के 3 फॉर्मुले हैं इनको आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद करना होगा कि साइन थीटा जो है, बस आपको ये याद करने की जरूरत है कि साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल होता है, ये कॉसेक
थीटा का, ठीक है। और जो cos थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, किसके रिवर्स में वैल्यू रखेगा, sec के साथ में आएगा। और जो tan थीटा है बच्चों वो किसके साथ में है, वो है आपका cot के साथ में। तो अगर आप इसमें 3 का रेशियो याद कर लेते हैं, अगर आप इसके अंदर ये 3 का रेशियो अच्छे से याद कर लेते हैं तो बाकी 3 के रेशियो का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर ये टेबल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल से भी क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जहां पे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के अंदर साइन कॉस टेन की कुछ डिफरेंट वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बना भी सकते हैं इसको, पर मैं कहूंगा याद कर लीजिएगा, आगे भी जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये टेबल बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, बाकी आप बोलेंगे तो हम बनाना ही आपको बता देंगे कैसे बनाया जाता है इसको। देखिए साइन थीटा के अंदर आप जैसे पढ़ेंगे इसको, तो साइन 0 की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो क्या बतानी है, 1। साइन 30 आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताना है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, साइन 90 जो है वो 1 होगा। उसी तरीके से आप cos 0 पर देखेंगे 1 होता है, cos 30 जो है √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 जो है 1/2 होगा, और cos 90 जो है वो क्या होगा आपका 0 होगा। और उसी तरीके से tan की भी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3 होगा, tan 45 जो है 1 होगा, और tan 60 √3 होगा, और tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से बाकी वैल्यूज भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इस टेबल को कहीं रफ कॉपी में या किसी जगह पर नोट करके रखिएगा ताकि आपको वैल्यूज याद, रोज आप इसको एक बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे देखिए और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर 100% इस इन फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस आना ही आना है, ये पक्की बात है। मैं भी आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, उसमें भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन भी इन्हीं फॉर्मूले पर सॉल्व होंगे, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी इन्हीं पे सॉल्व होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो यही है पूरा, ये है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है ये चीज, अगर आप देखें इसके अंदर तो ये इनको हम बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये 9 है, 3 9 है, लेकिन आपको 9 याद नहीं करनी, केवल 3 याद करनी है, ठीक है। केवल 3 आप याद कर लेंगे, जी हाँ 3 बस याद करनी, बाकी 6 अपने आप ही बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको याद करना क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसमें आप ये वाली अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अंदर आप ये वाली याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और इसके अंदर आप ये वाला याद कर लीजिए, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो है वो 1 होता है। उसके अलावा बाकी जो है ना वो कैसे बनी है, वो बस ट्रांसफर करके बनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में पहुंचा दो, राइट को लेफ्ट में पहुंचा दो, बस ये सब करना है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कैसे बना, साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो उस साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos का आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। उस तरीके से साइन स्क्वायर की बनानी है तो cos का ट्रांसफर कर दो तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें भी यही सारी चीजें हुई है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूले से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ और फॉर्मूले आपको याद करने जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि साइन ए इज इक्वल टू 1/cos, एक cosec ए होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इसका रिवर्स भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि cosec ए जो है वो 1/sin ए होगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आपको याद करना है, यानी कि एक को याद कर लेंगे इसमें से तो दूसरा वाला अपने आप ही याद हो जाएगा, उसको क्यों याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, मैंने साथ में लिखे हैं जो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, जैसे कि cos a इज इक्वल टू 1/sec a होता है, तो sec a की वैल्यू 1/cos a आ जाएगी, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो tan a इज इक्वल टू 1/cot a होता है, तो cot a इज इक्वल टू 1/tan a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, tan और cot का एक फॉर्मूला और अच्छे से याद करना जो हमारे सवालों में अक्सर यूज होता है, tan a इज इक्वल टू sin y cos होता है, sin a अपॉन cos a जो है वो tan a होता है। tan a के दो फॉर्मूले यहाँ पर, एक तो tan a इज इक्वल टू 1/cot है और एक tan a इज इक्वल टू sin y cos है, ठीक है। cot के भी दो फॉर्मूले हैं, cot का एक फॉर्मूला cos अपॉन sin है और एक है 1/tan। तो हालांकि एग्जाम के अंदर ना ये वाले फॉर्मूले ज्यादा लगाए जाते हैं, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले पे ज्यादा सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, इनका भी थोड़ा बहुत यूज है, बट आप इनको याद तो कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ठीक है, ये सारे आपके बेसिक से फॉर्मुलेस हमने कवर कर लिए, जितने भी फॉर्मुलेस थे आप इन सारे फॉर्मूले का जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में कहीं नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये सारे फॉर्मूले जो अभी आपको बताए गए हैं और ये सारी चीजें, इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन से, स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आ गए हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है बेटा कि tan a इज इक्वल टू 4
4/3 अगर है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a एंड cos a। अगर आप tan a की वैल्यू क्या है 4/3 आपको मेंशन की गई है, तो sec a क्या होता है, cos a क्या होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, एक हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज कर लिया है हमने इसको। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हम लोग क्या है, इसको राइट एंगल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हमारा ए। ठीक है, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। उस हिसाब से अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड को अगर नेमिंग करें, साइड का नाम बताएं हम लोग यहाँ पे, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला साइड जो है बेस हो जाएगा, ये वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। चलिए अब हम क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है। tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो एक बात मुझे बताओ, अभी मैंने तुमको फॉर्मुलेस वगैरह हम लोगों ने अभी पढ़े हुए हैं, अभी हमने फॉर्मुलेस वगैरह पढ़े हैं ना। तो tan a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और हमें दिया क्या है 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर परपेंडिकुलर हमें 4 दिया हुआ है और बेस हमें दिया हुआ है 3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें मेंशन है। तो हम यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर 4 यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, और बेस है 3, बेस है 3 रख देते हैं। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम साइड एंगल डालेंगे, तीसरी साइड फाइंड करेंगे पहले कि तीसरी साइड क्या होगी, उसके बाद आगे देखिए क्या करना है। ठीक है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल BAC या BCA बोल दो इसको, ऐसा लिखे हम लोग BAC, और इसमें अप्लाई करने वाले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि PGT अप्लाई करेंगे। सब बच्चों को PGT याद होगी ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर सम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर सम के बराबर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ से। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस बेस अगर देखिए तो बेस है BA या फिर AB, कुछ भी कह दीजिए, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये फिर AC का जो स्क्वायर है, AC की वैल्यू हम देखें तो हमें फाइंड ही करना है, तो हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे उसको, अभी हमें मालूम नहीं है। BC कितना दिया गया है, BC 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस BA कितना दिया गया, 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, और AC स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी 25, और आप AC निकालना चाहेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो AC हमको मिल गया 5। यानी कि ये जो वैल्यू हमको चाहिए थी 5 हमको मिल चुकी। मतलब ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड आ गई, हमारा क्वेश्चन 90% खत्म हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो मेरी बात, सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक A जो है आप याद करो कि ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉस मैंने क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। तो सेक A की वैल्यू बताइए क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 5 है, और बेस क्या हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसके अलावा एक और क्या निकालना था, कॉस। कॉस तो अभी मैंने बताया था, कॉस तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है। तो कॉस A इज इक्वल टू बेस हमारा क्या था 3 और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या था 5। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया है और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो सेक A मांगा था 5/3, कॉस A मांगा था 3/5। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 4-5 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और आप यकीन मानिए आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वरना हमारे पास और भी ऐसे क्वेश्चन है जिससे हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए हमारे एग्जाम के अंदर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हम करके आए हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि cos A 3/5 दिया गया है, तो sin A और tan A की वैल्यू हमें बतानी थी। ठीक है, चलिए हम लोग वही करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने क्या करना है, नेमिंग करना है। तो A हमारा दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो है A लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A, और यहाँ पे B, और यहाँ पर C, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम साइड देखें तो ये हमारी क्या होगी, बेस, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल पे आ जाते हैं थोड़ा सा, और सवाल में हमें क्या दिया हुआ है,
सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है cos a, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है cos a 3y5, और अभी मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी, cos a का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि cos a जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3y5, यानी कि बेस दे रखा है 3, हाइपोटेनस दे रखा है 5, तो हाइपोटेनस तो यहाँ पे मेंशन कर दो 5, बेस यहाँ मेंशन कर दो। क्या नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, अगेन इसमें एक साइड मिस है, हर क्वेश्चन में ट्राइंगल के अंदर दो साइड का रेशियो दिया होगा और एक हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत इजी हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BAC, और BAC के अंदर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई कर देंगे PGT, तो वहां पे हमको मिल जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आप देखें थोड़ा सा, तो AC का स्क्वायर इजिकल टू BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। तो AC हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए 5 लिखा हुआ है, AC 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू BC हमें मालूम करना है, भाई BC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और BC हमको मालूम करना है, छोड़ दो, और ये हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 9 का ट्रांसफर हम लोग करें तो BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 9, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आने वाला है 16, और अगर आप BC निकालना चाहेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 4, तो BC की वैल्यू 4 आ गई, ये लीजिए, ये तीनों साइड आ गई हमारी, जो BC आ गया वो 4 आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, अब हमको निकालना है साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि साइन ए जो होगा हमारा, परपेंडिकुलर की हम चर्चा करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC, तो यानी कि साइन ए की जो वैल्यू है BC यानी कि 4 और AC यानी कि 5, तो 4/5 हमको मिल जाएगी। उसी तरीके से tan निकालना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan A हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan A परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका BC, और बेस मतलब हो गया आपका AB, इट मींस कि tan A का जो वैल्यू मिल जाएगा, BC कितना है सवाल में 4 और AB कितना है सवाल के अंदर 3, तो ये tan A का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4/3, तो इस तरीके से sin A और tan A की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 4/5, और tan आ गया 4/3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के अंदर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कहां पर है, B के ऊपर है, और tan A इज इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है, देन वेरीफाई करना है कि 2 sin A डॉट cos A इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही चल रही है, तो पहले तो आप एक बनाए इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, ये बनाया हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, ये बन गया। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल, उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बोला है, ए पे बोला है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए। ठीक है, और बी पे राइट एंगल था तो ये बी पे राइट एंगल आ जाएगा हमारा, और ये सी। ठीक है, उस हिसाब से ये वाली साइड हमारी बेस होगी, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड हमारी होगी हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास tan A, तो tan A का वैल्यू है 1, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि tan A का फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये हमको दिया गया 1 के इक्वल, यानी कि 1/1 आप इसे कर सकते हैं। उस हिसाब से परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, यानी कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू भी हमारे पास 1 आया है, और बेस का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आया है। क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनस नहीं है, तो हम लोग पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, बहुत इजी है फाइंड करना। क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BCA, और इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, PGT हम अप्लाई कर देंगे, तो इससे हमको मिलने वाला है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ये हमको मिलने वाला है। चलिए, ये हमको मिलने वाला है। अब AC कितना है हमको मालूम नहीं है, AC तो मालूम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना है, BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 + 1 आ जाएगी, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, और AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमको, √2। चलिए, तीसरी जो साइड है वो हमको क्या मिल चुकी है, √2, हाइपोटेनस जो है हमारा √2 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सवाल का लेफ्ट हैंड साइड नोट करना है। अब हम सवाल का लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सवाल का लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो साइन ए जो होता है ना, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर कितना है हमारे क्वेश्चन में 1 और हाइपोटेनस कितना है हमारे क्वेश्चन में √2, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या आ गई है 1/√2 आ गई है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हमारे क्वेश्चन में 1, हाइपोटेनस कितना हमारे क्वेश्चन में √2, तो कॉस ए की वैल्यू भी क्या आ गई 1/√2। ये दोनों वैल्यू जो हम निकाले हैं अभी, ये जो दोनों वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड की है, ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है क्वेश्चंस के लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करना है। तो देखो क्या होगा 2 इंटू साइन ए की जगह पे क्या रखना है 1/√2 इंटू कॉस ए की जगह पे क्या रखना है 1/√2। ठीक है, अब 2 इंटू सबको मालूम है कि √2 का मल्टीप्लाई जब भी √2 में करेंगे तो क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2, यानी कि 1/2 आएगा। और आप देख रहे हैं 1/2 अगर आप रखेंगे तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। और आपकी क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या था 1 ही तो था, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या था हमारे, ये देखिए 1 था क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया है ना। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं इजीली, हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हमारा आ गया है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का हमने क्या दे दिया है प्रूफ दे दिया है ना, हमने प्रूफ दे दिया, हमने वेरीफाई कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करिएगा। और कुछ दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाह, देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चंस को आप देखो ध्यान से, देखो कि ये बोर्ड एग्जामिनर का कितना फेवरेट क्वेश्चन है कि इसको उन्होंने 20 में पूछा, फिर 21 में दोबारा पूछा और फिर 22 में दोबारा पूछा। तो ऐसा हो सकता है कि 26 में दोबारा पूछ ले। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन वही जो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप के, सेम वही क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर नेमिंग करनी हमें। तो नेमिंग ए पे हमारा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर तो लिख दो आप ए। ठीक है, ए पे हमारा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे ए। और उसके बाद कुछ कहा नहीं है तो बी यहाँ पे लिख दो और सी यहाँ लिख दो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग वापस। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन, अगर डाटा की बात करें कि गिवन डाटा क्या है सवाल के अकॉर्डिंग, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये गिवन है। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि साइन ए कितना होता है 3/4 होता है। और हमें एक बात मालूम है कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम कंपेयर करें 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है। तो परपेंडिकुलर हमें 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया गया है 4, बेस नहीं दिया गया है। बेस फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से, एक ट्राइंगल पकड़ेंगे BAC और BAC के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा PGT जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में लगा रहे हैं। उसके बाद हमको मिलने वाला है यहाँ से AC² इज इक्वल टू जो है वो BC² प्लस जो है वो AB का स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखें AC हमें कितना दिया गया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC हमें कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस AB हमें कितना दिया गया मालूम नहीं है, तो AB रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है ना, और इस सवाल को आगे बढ़ाए हम लोग, तो अगर हम देखें यहाँ पे AB का जो स्क्वायर है वो कितना निकल जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो AB² इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और अगर आप AB की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो √7 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको बेस क्या मिल चुका है √7 मिल चुका है, बेस हमें मिल चुका है √7। चलिए आगे, अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमें फाइंड करना था। तो हमें क्या फाइंड करना था cos A। देखो भाई cos A फाइंड करना था, cos A का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A इज इक्वल टू बेस कितना हमारे सवाल के अंदर √7 और हाइपोटेनस कितना हमारे क्वेश्चन के अंदर 4। तो ये लीजिए, ये पहली वैल्यू आ गई, बड़ा इजीली तरीके से आ चुकी है वैल्यू। दूसरा है हमको tan A निकालना, tan A भी निकाल दो, क्या दिक्कत है। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A परपेंडिकुलर आप देखो तो कितना है 3 और बेस आप देखो कितना है √7, तो एक वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हमको उन्होंने निकालने के लिए बोली थी। तो cos A √7/4
और 10a 3/√7। ठीक है, इस तरीके से आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जरूर, आप यकीन मानिए जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगर चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था और ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं दोबारा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग पहले, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशंस अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन वो आ गया जब मैंने आपको एक टेबल अभी सॉल्व कराया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उस टेबल्स को आपको लर्न करना है अच्छे से, वहां पे आपको वैल्यू यूज करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, tan 30 की वैल्यू रखनी है। तो आप एक बात समझिए कि tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। अगर ये वैल्यू आपको याद होगी तो फिर तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, वैल्यू आपको याद होगी तो सवाल में कुछ नहीं करने के लिए, ये जो वैल्यू है ना ये हम पुट कर देंगे दोनों में। 2 tan 30 की जगह पे क्या रखना है, 1/√3 रखना है हमें। ठीक है बच्चों, नीचे जो 1 माइनस, यहाँ भी tan 30 लिखा है तो यहाँ भी 1/√3 रखेंगे, और हमें स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे चले हम लोग। तो 2 इंटू 1/√3 एज इट इज है, और नीचे आ जाओ तो ये होगा 1 माइनस 1/3। ठीक है ना, इसका जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, 2/√3, तो ये लिखा हुआ है ऊपर का, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 3। तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 1। ठीक है, और आपका तरीका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये नंबर आपका सबसे ऊपर जाता है और ये नंबर आपका नीचे आता है। तो 2 इंटू 3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका √3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचने वाला है। तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद आप क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। तो ऊपर बचा √3 और नीचे ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। एक काम और कर सकते हैं आप इसको, कि ये √3 जो लिखा है इसको √3 इंटू √3 लिखने में क्या समस्या है, प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं आप। जो नीचे लिखा हुआ है √3, थोड़ा सा ये और सॉल्व हो जाएगा इस केस में। तो उस ऐसा करने पे क्या होगा हमारा, कि ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, अकेला ये √3 बचेगा, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत इस देखिए कितना इजी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खामखा आप इस चैप्टर को लेके परेशान होते हैं, डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, मेन चीज फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइए, तो ये चैप्टर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने क्वेश्चंस लिखा है आपके लिए कि ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, आगे पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, है ना, आगे 2026 में शायद ये आ जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो इसमें कंडीशंस भी है कि a और b फाइंड करना है, बट वो a और b का कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, 90 छोटी होनी चाहिए, और 90 के इक्वल भी चल जाएगा, और a बड़ा होना चाहिए b से, मतलब जो एंगल आप फाइंड करेंगे उसमें a बड़ा आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या दिया गया हमको, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा, एक बात बताओ, अभी मैंने तुमको बताया था कि √3 किस एंगल पे होता है। अगर हम देखें tan 60 की वैल्यू देखें तो ये √3 ही होती है, आप अच्छे से देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा कि tan a प्लस b आप लिखिए, और जो ये √3 लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, tan 60 लिख दीजिए। जब आप ऐसा लिख देंगे और आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखिए दोनों में tan है कॉमन, मतलब दोनों एक ही वैल्यू, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इस तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट बनाया है वैसे हम सेकंड भी बनाएंगे। सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन कौन सी दी गई है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी देखिए बताया गया था, मैंने अभी आपको बताया कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1/√3 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, tan 30। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, फिर इसको आप देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, और ये इक्वल है दोनों, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आपको जो है चीजें अच्छे से मालूम चल जाएंगी कि ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू
30, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकालना, आप काम बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया था 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया था 30। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे प्लस माइनस का ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और क्या बचने वाला है 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 90/2, तो a बिकम 45। a की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों 45 निकल जाएगा। अब b निकालना है, b तो आप कहीं भी रख के निकाल सकते हैं ना। दो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं हम लोग, तो a प्लस बी कितना दिया गया था 60 और a 45 निकाल चुके हैं अपन, तो b की वैल्यू यहाँ से निकालना बड़ा इजी हो जाएगा कि ये 60 लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 60 माइनस 45, तो b बिकम 15। b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 15 मिल जाएगी। देखो a और b दोनों आ गए, हमको फाइंड करना था, ये हमारे a की वैल्यू है, ये हमारे b की वैल्यू। उन्होंने a और b फाइंड करने के लिए हमसे बोला था, जो कंडीशन उनकी थी वो हमने सेटिस्फाई भी करी है कि a b से बड़ा होना चाहिए था, a हमारा बड़ा है b से, और a प्लस b का जो सम है वो लेस देन 90 होना चाहिए था, वो भी है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, जो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, जो मैंने आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मुलेस बताए थे वो इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे जरूर। तो सॉल्यूशन देखें इस सवाल का पहले आप। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे पहले इस क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे इस सवाल का। क्या है लेफ्ट हैंड साइड बेटा, cosec a माइनस cot का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं क्या यूज करना पड़ेगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि cosec थीटा जो है वो 1/sin थीटा होता है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, और cot थीटा इज इक्वल टू जो है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, ये हमें याद। तो ये दो आइडेंटिटीज हमें इस सवाल के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस सवाल के अंदर हम ये दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो अगली जो स्टेप होगी हमारी, cosec की जगह हम क्या लिख पाएंगे 1/sin, माइनस cot की जगह हम क्या लिख पाएंगे cos अपॉन sin, और इस पूरे का स्क्वायर तो वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, अगली स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम दीजिए। तो एलसीएम में अगर बेस सेम है तो फिर एलसीएम देना बड़ा आसान रहता है। बेस सेम जब भी रहता है आप एलसीएम को एज इट इज कर दो, मतलब नीचे का दोनों में सेम लिखा हुआ ना, तो ऊपर आप 1 माइनस cos थीटा लिखो सीधा, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या करो आप, अगली स्टेप क्या करनी पड़ेगी हमें, अगली स्टेप आप ये करिए कि ये जो स्क्वायर इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब ऊपर का अलग बांट दो, नीचे का अलग बांट दो। कैसे बांट दो, इस तरीके से कुछ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब जो sin स्क्वायर थीटा आया है, अब यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। जब यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे सवाल का स्टेप क्या बनेगा, 1 माइनस cos a का स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अब नीचे जो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हमें और करना है। क्या चेंज करना है, चेंज ये करना है कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा दे तो हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी हम इसको लिख पाएंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करें, तो जब ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा सवाल, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, अब तो सवाल सॉल्व हो चुका है, अब तो कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व हो गया। देखो एक माइनस वाले से एक ही वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचने क्या वाला है, बचने वाला है 1 माइनस cos थीटा, और नीचे बचने वाला है 1 प्लस cos थीटा, और ये हमारे सवाल का था बच्चों राइट हैंड साइड। बहुत इजी और सरल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 3-4 स्टेप है, 2-3 फॉर्मुलेस लगे हुए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे बड़े आराम से, चैप्टर आपका ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है तो वापस से इसको थोड़ा सा 2 मिनट पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वैसे ही आ गया जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है
कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल फटफट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया पहले, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद नेमिंग करनी है। तो ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और बी यहाँ पे लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे, और सी यहाँ लिख देंगे। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल के अंदर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो cot a की वैल्यू क्या आएगी? 8/15, बट cot a इज इक्वल टू हमको मालूम है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 8/15 में परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना है? 8 है। तो ये आ गया है 8, और ये 8 आ गया है, मतलब जो है ये वाली वैल्यू बेस की 8 आ गई है, और परपेंडिकुलर जो है वो 15 आ गया। हाइपोटेनस हमें नहीं दिया गया है, तो निकालेंगे हम लोग। एक ट्राइंगल लेंगे, इसके अंदर BAC, और BAC में हम लोग अप्लाई करेंगे PGT, जिसको हमने सारे क्वेश्चन में किया वही करना है यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से BC का स्क्वायर है ना, और प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AC कितना है मालूम करना है, AC तो है ही नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना हमारे पास? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस AB कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे आ जाइए, AC का स्क्वायर जो है वो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो इसको 225 लिखो, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो 64 लिखो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289, और याद आ रहा है आपको 289, याद आ रहा है आपको 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 17, यानी कि क्वेश्चंस के अंदर हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा? 17। तीनों साइड आ गई ना। अब क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या करना है हमको? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। चलो, तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना सवाल के अंदर? 15, हाइपोटेनस कितना सवाल के अंदर? 17, तो साइन ए खत्म, साइन ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेक ए याद नहीं आपको? नहीं याद है भाई। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, उल्टे तो होना है और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सेक ए, हाइपोटेनस कितना सवाल के अंदर? 17, और बेस कितना सवाल के अंदर? 8, तो सेक ए की वैल्यू ये आ गई। तो एक आंसर हमारा ये निकल गया, एक आंसर हमारा ये निकल गया, दोनों आंसर निकल गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चले अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऐसा किए हुए हैं जो 2025 में आया था, जिसके अंदर वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती थी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगले को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करें? यहाँ पे वैल्यू रख दे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा। साइन 60 आप याद करिएगा √3/2 होता है, तो √3/2 मैंने आप पुट कर दिया है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दी है यहाँ पे। और cos 30 जो है ये भी √3/2 होता है, तो इसकी वैल्यू भैया डायरेक्ट पुट करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्लस साइन 30 हमारा 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। और cos 60 भी 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 2 से कितना हो जाएगा? 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और नीचे 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 आप इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 3 + 1, यानी कि 4/4, और 4/4 तो कट जाएगा, क्या आएगा? 1। बस ये सवाल का सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है, बस ये वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखें हम लोग अगर, तो इस सवाल में कैसे होना है? 2 10 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे 1 है, और स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 अभी हमने यहाँ पे लिखा था, देखो ये cos 30 कितना है? √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना ये लिखा हुआ? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर इस पे भी कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 2, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 3/4, और माइनस ये भी कितना निकलेगा? ये भी निकल जाएगा 3/4, तो 3/4 तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? 2 ही तो बचा, बस यही आंसर है, 2 ही बचेगा ना, यही आंसर है। तो ये दोनों सवाल इजी है, पर क्या पता आ जाए 2 नंबर में आ जाए आपके, इजी क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा इसको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये थोड़े से अब जो क्वेश्चन बचे हैं ना, थोड़े से हैवी क्वेश्चन, थोड़े से स्टेप इनमें ज्यादा होगी, पर मुश्किल नहीं होंगे, सवाल इजी होंगे, बट एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो आप थोड़ा इन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पे
इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या प्रूव करना है थोड़ा मैं बताऊं आपको कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन, और जो हमें लेकर के आना है sec a प्लस tan लेकर के आना है। आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं। चलिए हम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले इस सवाल के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट के अंदर 1 प्लस साइन और 1 माइनस, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, रेजुलाइजेशन, ठीक है, किसका, डिनोमिनेटर का। क्या कर रहा हूं मैं, रेजुलाइजेशन कर रहा हूं डिनोमिनेटर का। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। दोनों बातें कही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो कह दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, नीचे भी 1 प्लस साइन हो रहा है, ठीक है। फिर से बताऊं, ये मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का रेजुलाइजेशन। तो जब भी हम डिनोमिनेटर का रिलेशन करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज होता है, माइनस लिखा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप देखो आप कि 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। भाई ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो पता करिए आप, ठीक है, पता रखिए आपकी 1 प्लस साइन क्या होता है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होता है। आगे देखिए आप 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये आप देख रहे हैं कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है ना आपको, तो सबसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर है कि 1 पे स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं लगाने का, लगाया नहीं मैंने, क्या आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगली स्टेप, ऊपर एज इट इज, ऊपर क्या था, ऊपर था 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर एज इट इज, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब एक बात मेरी सुनो, यहाँ से ध्यान से सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, मैंने तुमको बताया हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर भाई कॉस स्क्वायर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर, बताया था स्क्वायर आइडेंटिटी में आपको मैंने, है ना, ये मैंने आपको स्क्वायर आइडेंटिटी के अंदर बताया हुआ है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर होता है। तो जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आया है ये वाला, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलिए अगली स्टेप में क्या होगा, आप दोनों में स्क्वायर आ गया तो एक काम करो, बड़े आराम से दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लो, यानी कि इन दोनों से स्क्वायर छीन लो और कहाँ लगा दो, ब्रैकेट के बाहर यहाँ लगा दो। यहाँ लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ लगाने से ये हो जाएगा कि ये जो स्क्वायर है ये रूट वाले को लेके चला जाएगा, ठीक है, लेके चला जाएगा तो क्या बचेगा सवाल में, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या बचने वाला है, कॉस ए बचने वाला है, ठीक है बच्चों। और अब इसको सेपरेट करते हैं, अगर हम इसको सेपरेट कर दें 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कर दिया। चलिए ये कर दिया। अब इसके बाद एक लास्ट लाइन, एक लास्ट स्टेप इस सवाल की है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए जो है वो tan होता है। अगर ये आपको मालूम है तो फिर तो सवाल कंप्लीट है ना, कंप्लीट है सवाल। कैसे कंप्लीट है कि 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक ए, ठीक है, प्लस साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन, tan ए। तो ये देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सेक ए प्लस tan ए लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, सेक ए प्लस tan आया, मतलब हमारे क्वेश्चंस का राइट हैंड साइड आ गया है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मजे आ गए, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया, क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। मैं रिपीट कर दूं एक बार बहुत क्विकली शॉर्टली आपके लिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया क्वेश्चन का, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में हमने रेजुलाइजेशन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन का हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो आप समझना चाहे। उसके बाद 1 प्लस साइन क्या होता है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर एज इट इज रखा है, नीचे 1 माइनस साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कर देंगे, आप दोनों का स्क्वायर छीन लेंगे, बाहर लगा देंगे ब्रैकेट पर, ब्रैकेट से रूट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन, नीचे क्या बचेगा कॉस। अब इनका बंटवारा कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन अलग कर देंगे, साइन अपॉन कॉस अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन जो होता है वो सेक ए होता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan ए होता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 10th की तरह जो हमने अभी किया हुआ है। अब 2-3 क्वेश्चन सिमिलर आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस लेकर के आना है। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को क्या करते हैं, सेपरेटली सॉल्व करते हैं, लेकिन सेपरेटली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको लेफ्ट से राइट भी लाया जा सकता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लेफ्ट साइड 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड नोट करो पहले सवाल का, 1 प्लस सेक ए और नीचे क्या है सेक ए, ठीक है।
अगले स्टेप में बंटवारा अलग अलग करो, सेपरेट कर दो, 1 अपॉन सेक ए अलग कर दो, प्लस यहाँ पे सेक ए अपॉन सेक ए अलग कर दो। ऐसा कर देंगे, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि सेक ए वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर तो 1 बचा। एक चीज और याद करिएगा आपकी, मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन सेक ए जो है वो कॉस ए होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा डायरेक्ट, है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा cos a प्लस 1, ये हो जाएगा। या फिर आप इसे लिख दीजिए 1 प्लस cos a, ऐसा लिख दीजिए, और नीचे 1 लगा दें, क्या दिक्कत है, नीचे 1 लगा देते हैं। अब अगले सवाल में, अगले स्टेप जो होगी सवाल के अंदर, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos a इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब इस सवाल का ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले दोनों के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, फिर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस है क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा कर देने से ऊपर आप देख पा रहे हो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। कैसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। अब एक लास्ट स्टेप जो इसके अंदर बची है, जो हमें लिखनी है, वो क्या लिखनी है, वो ये लिखनी है कि हमें एक बात मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है स्क्वायर आइडेंटिटी से। तो उस केस में हमारा जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस ए। और आप देख पा रहे होंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। यानी कि सवाल प्रूव हो गया है। आप चाहे तो लेफ्ट राइट दोनों को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिया है कि लेफ्ट से राइट आप कैसे लाएं। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, 2-1 फॉर्मूले बस यहाँ पे लगाए हैं और कुछ बेसिक से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमारा 10-11 था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 होता है। ये हमको लेकर के आना है, लेफ्ट हैंड साइड से सवाल शुरू किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नोट किया जाएगा सवाल का। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से देखे तो साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन निकाल लो, क्या तकलीफ है। क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि क्यूब था एक बाहर आ गया तो एक कम हो जाएगा उधर। पीछे देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे भी कॉस कॉमन निकालो, नीचे से भी कॉस को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि 3 था एक बाहर आ गया तो अंदर 2 ही बचा, और यहाँ पर तो एक ही है, वही बाहर चला गया तो 1 बचा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे हमें करनी है कि हम एक बात जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए, या थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर तो थीटा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती कि नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये जो 1 लिखा है और ये जो 1 लिखा है, इन दोनों 1 की जगह पे हम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगली स्टेप में थोड़ा सा इधर कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, सॉरी 1 की जगह पे तो हमें रखना ही था वैल्यू, 1 की जगह पे हमें क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज था। ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये 1 की जगह पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों प्लस में लेकिन माइनस लगा हुआ है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अगली स्टेप देखिए हम यहाँ से, अगली स्टेप क्या होने वाली बच्चों, कि देखो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से बचा हुआ है और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचने वाला है। नीचे आ जाइए, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, तो ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आपस में माइनस होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा आपस में, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब सवाल पे अगर आपकी नजर जा रही है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दोनों सेम आ गए, दोनों कट जाएंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं। बचेगा क्या भाई, बचने वाला है हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। और आप सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन ही हमें लेकर के आना है। हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ चुका है और हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी के अगला सवाल। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, ये इस चैप्टर्स का, इस वन शॉट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, बट जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ बताया हुआ था कि अगर कुछ चेंजेस होने होंगे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में तो फिर 4 नंबर 3 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को जगह मिल सकती है, अदरवाइज 2 और 3 मार्क्स के लेवल का तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है PQR जो कि राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, और साथ में ये कहा है कि PQ और QR की वैल्यू 25 है, मतलब PR और QR का सम 25 है और PQ जो है वो कितना है, 5 है। तो उस केस में हमको वैल्यू फाइंड करनी है sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा आप समझेंगे ना तो ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है थोड़ा सा। चलिए एलसीएम लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब हमारा रेडी हो जाएगा, ये चलिए कहाँ पे पी पे निकालना है तो पी हम यहाँ रखेंगे, है ना, पी के एंगल फाइंड करना तो पी हम यहाँ रखेंगे। राइट एंगल कहाँ बोला था उन्होंने, क्यू पे बोला, तो क्यू को यहाँ पे रखेंगे और आर बच गया तो आर आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। उसके हिसाब से ये वाली जो साइड होगी हमारी बेस निकल जाएगी, ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई है। लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा गिवन देख लिया आप लोग, तो पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 दी हुई है और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरा सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू दी गई है इन्होंने, और हम लेट करना पड़ेगा हमें। देखिए जो पी आर और जो है क्यू आर दिया गया है, पी से लेके आर, ये पी से लेके आर और क्यू से लेके आर, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। तो इसमें से किसी एक साइड को हमें लेट करना होगा, तो हम लेट कर लेते हैं इसके अंदर कि क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम इसके अंदर, लेट कर लेते हैं कि जो पी आर की वैल्यू है वो हमने x सेंटीमीटर ले ली, तो उस केस में जो क्यू आर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमने यहाँ पे क्यू आर निकाला है वो क्या निकाला है, 25 माइनस एक्स निकाला है। जो पी आर की वैल्यू है वो हमने एक्स ले ली है और जो पी क्यू है वो हमारा 5 है, यानी कि तीनों की तीनों साइडें आ गई है। मैं यहाँ डायग्राम में भी लिख देता हूँ, क्यू आर कितना 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर ये है, ये कितना है 25 माइनस एक्स है। ठीक है, और पी आर कितना एक्स है, पी से लेके आर एक्स है तो इसको एक्स लिख दिया हमने, और पी क्यू 5 था तो पी क्यू को यहाँ पे 5 लिख दिया। तीन ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इसके अंदर आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन इन ट्राइंगल PQR के अंदर हमने अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लगा देंगे। पीजीटी हमको क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर सम के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, पी आर, तो ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस कितना है पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो वैल्यू इसके अंदर हमें दी गई है वो रख देते हैं। पी आर कितना दिया गया था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इजिकल टू क्यू आर कितना दिया गया था, क्यू से लेके आर पी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली स्टेप देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इजिकल टू यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जो है वो लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि जो है 25 का स्क्वायर जो कि 625 होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि हो जाएगा 50x।
ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, याद रखिएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइड में और इक्वल लगा है बीच में, तो कट जाते हैं। सेम साइन वाले नंबर्स कट जाते हैं अगर बीच में इक्वल लगा होता है तो। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद। और बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं, 50x को इधर ले लीजिए और बाकी इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 50x जब इधर आ जाएगा तो ये हो गया 50x और 25 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 650। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 650 अपॉन 50, यानी कि x बिकम, अगर आप इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, 0 कटेगा और ये नंबर इससे कट जाएगा 13 टाइम में। तो x की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर P से लेके R आ गया है 13 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आ गई है। P से लेके Q हमारे पास 5 सेंटीमीटर पहले से था। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर पहले से था हमारे पास, PQ 5 सेंटीमीटर पहले से हमारे पास था। और एक वैल्यू और चाहिए थी QR, जो कि निकलेगी 25 माइनस एक्स यानी कि 13 से। तो ये वैल्यू जो है QR की वो निकल जाएगी 12। तो ट्राइंगल की तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी है, बस अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें मालूम करना था साइन P। क्या करता हूँ देखिएगा, साइन P, तो साइन P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन P का फॉर्मूला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे क्वेश्चंस के अंदर 13, अभी निकाला अपन ने 13 था, ये 13 आएगा, सॉल्व करेंगे आप इसको तो। और सॉरी माफी चाहते हैं, देखिए जो साइन P होता है, साइन P क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन के अंदर 12, ये 12 हमने फाइंड करी है, ये वाली वैल्यू 13 हमने फाइंड करी है, और ये तो हमारे पास 5 पहले से ही था। तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना है 13, तो साइन P की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13। ठीक है बच्चों, उस तरीके से cos P जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे क्वेश्चन में 5 था और हाइपोटेनस तो 13 ही है, तो ये हो जाएगा cos P का वैल्यू। एक और निकालना है tan P यहाँ निकाल देता हूँ। tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan P परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 12 और बेस का मतलब हो गया है 5, तो ये निकल गया हमारा tan P का वैल्यू, और ये हमारे निकल गए थे sin P और cos P के वैल्यू। जो तीन चीजें उन्होंने हमसे मांगी थी वो तीन चीजें हमने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये सारे 15 क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और आप देखिएगा कि आपको इन सारे क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कुछ तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इस वन शॉट वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे, अगला जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कराएंगे वो होगा हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपको उस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अब बहुत जल्द हम आपके लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वन शॉट वीडियो लेकर के आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।